हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जॉय बाइडेन और आपके फूमियो किसीदा और आपकी ये क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। आप बताइए इनका नाम क्या है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हम यहाँ पर देखिए क्वाड मीटिंग के बारे में बात करने वाले हैं जो कि यूएसए में हुआ है। तो उसे हम देखने वाले हैं कि वहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट टेक अवे निकले हैं। आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ क्या भाषण दिया है, ठीक है, ये भी हम देखने वाले हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग ये बताइए कि क्वाड ग्रुप में कौन कौन से देश हैं जो कि इनमें से नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, इंडिया, इनमें से कौन सा एक ऐसा देश है जो कि क्वाड समिट का यानी क्वाड ग्रुप का जो है कौन यहाँ पर भाग नहीं है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे हम बात करते हैं। देखिए प्रेसिडेंट बाइडेन ने ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया इन तीनों देशों के प्रमुख को स्वागत किया है, ठीक है। और ये देखिए आपको ध्यान देना है ये कहाँ पर हुआ, तो ये भी ध्यान देना है ये इनके होम टाउन में ये समिट रखा गया था। कहाँ? विल्मिंगटन में। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। विल्मिंगटन डिक्लेरेशन नाम से ही आपका क्वाड समिट का जो डिक्लेरेशन निकला है वो विल्मिंगटन जो है नाम से ही निकला, तो इसे भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश की गई है प्रेसिडेंसी में, किनके? जॉय बाइडेन के। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो पीएम मोदी ने देखिए एड्रेस किया है और सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड किसे किया गया है, तो कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हाईलाइटेड किया गया है। ये आपको पता होगा। तो कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव राष्ट्रपति जो है जॉय बाइडेन उन्हीं के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि उनका जो पुत्र था इसी बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसके कारण से वो इनका काफ़ी ज़्यादा ड्रीम प्रोजेक्ट था बाइडेन का, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इन्हें प्रशंसा भी मिली थी इस चीज़ की। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो यूएस में गए हैं तो उनके क्या टेक अवे मेजर निकले हैं, तो इन्हें हम देख लेते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने ओपनिंग रिमार्क्स क्या कहाँ से शुरू किया, तो देखिए उन्होंने चाइना का रेफरेंस लिया और उन्होंने कहा कि हम किसी के भी खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम लोग रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को प्राथमिकता देंगे। हर एक देशों की सोवेनिटी, उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर ध्यान देना है और पीसफुल रेजोल्यूशन जो यहाँ पर किया गया है उन सब उनके माध्यम से ही इश्यूज को सॉल्व करने की बात उन्होंने कही है, ठीक है। और इसी के साथ दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात निकली है, तो यहाँ पर देखिए क्वाड कोऑपरेशन पर मोदी जी ने कहा कि फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक इज आवर प्रायोरिटी। यानी जो इंडो पैसिफिक का रीजन है यहाँ पर यानी फ्री हो, यानी किसी कोई भी देश किसी भी दूसरे देश का अपमान न करें, ना उनके नियमों का उल्लंघन करे, उसके साथ ओपन होना चाहिए। यानी कोई ऐसा एरिया ऐसा ना हो कि वो देश कहे कि ये सिर्फ मेरा है, ठीक है। और इसी के साथ इंडो पैसिफिक को प्रायोरिटी पर कहा है कि सबसे ज़्यादा इंडो पैसिफिक पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि अधिकतम व्यापार यहीं से हो रहा है और क्योंकि इंडिया और चाइना इसी रूट पर पड़ते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मोदी जी ने कहा कि हमने काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और इंक्लूसिव इनिशिएटिव इस एरिया के लिए लिए हैं, जैसे कि हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लिए गए हैं और क्लाइमेट चेंज पर ध्यान दिया जा रहा है। उसी के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ देखिए तीसरी बात जो यहाँ पर निकली है, तो देखिए क्वाड लीडर से आपस में शामिल हो और उन्होंने कहा कि हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज को काफ़ी ज़्यादा महत्व देना है और उन्हें बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, ताकि ह्यूमन रेस जो है आगे बढ़ रही है उनमें काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट वैल्यू यहाँ पर ऐड हो, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहा गया है। मोदी जी ने देखिए यहाँ पर 7.5 मिलियन यूएस डॉलर जो है ग्रांट किया है, किसके लिए? तो कैंसर की टेस्टिंग के लिए, उनकी स्क्रीनिंग के लिए, उनके डायग्नोस्टिक के लिए। और कहाँ पर? तो इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। और कैंसर मूनशॉट इवेंट आपका हुआ था जो कि इसके माध्यम से इंस्टीट्यूट ये क्या करेगा, तो प्रिवेंट करने का, डिटेक्ट करने का और ट्रीट कैंसर, यानी कैंसर को कैसे हमें ट्रीट करना है उनके सबके बारे में जानकारी देगा। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा किसमें? रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि मेडिकल क्षेत्र में भारत काफ़ी अच्छा काम करता है, तो इसलिए भारत भी अपने तरफ से असिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला है। इसके बाद और क्या चीज़ें हैं, तो देखिए पांचवी बात क्या यहाँ से निकल आई है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिकॉल कराई बात किस चीज़ की, तो जो फर्स्ट समिट हुआ था 2021 में अंडर बाइडेन के लीडरशिप में, तो उन्होंने कहा कि इतने कम समय में हमारे बीच काफ़ी अच्छे रिश्ते हो गए हैं। और उन्होंने
कमिटमेंट और लीडरशिप और उनके कंट्रीब्यूशन पर काफ़ी ज़्यादा बधाई भी दी। तो देखिए ये सब देखिए इसे कहते हैं बड़ाई करना, लेकिन आप झूठी बड़ाई करना है ये, क्योंकि ऐसा कोई बाइडेन की लीडरशिप में आप बताइए कोई कोई ऐसा टेक अवे बताइए जो भारत के लिए बहुत ज़्यादा और क्वाड के लिए फायदेमंद रहा हो। उन्होंने इस समिट को काफ़ी कम महत्व दिया है। आप देखेंगे 2023 में भी जो क्वाड समिट होना था जापान में, वहाँ भी नहीं हो पाया था, क्योंकि वहाँ आपके जॉय बिडेन नहीं गए। तो उसके बाद देखिए भारत ने 2024 के गणतंत्र दिवस में भी उन्हें बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं आए थे, जिसके कारण से क्वाड समिट भी नहीं हुआ था। क्योंकि क्वाड समिट जो 2024 का ये पहले भारत में ही होना था, लेकिन इस कारण से कैंसिल हो गया था क्योंकि बाइडेन यहाँ पर नहीं आए थे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद छठवीं पॉइंट जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, देखिए एक्सट्रीमली फ्रूटफुल मीटिंग हुई है बाइडेन के साथ। यहाँ पर देखिए बायलैटरल कोऑपरेशन पर ध्यान दिया गया है, और इसी के साथ ग्लोबल और रीजनल इश्यूज पर ध्यान दिया गया है, और उसके साथ इंडो पैसिफिक पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि भारत देखिए इस क्षेत्र पर ज्यादा से ज्यादा सुधार चाहता है और इस पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। वो अमेरिका के साथ ही संभव है, क्योंकि भारत को अमेरिका का साथ चाहिए इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व जारी रखने के लिए। इसको देखिए ज्वाइंट स्टेटमेंट जो जारी किए गए हैं, तो इंडिया यूएस पार्टनरशिप पर इन्होंने देखिए क्या क्या चीजें हैं जो कि ली हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दे आल्सो अफर्म दैट द पार्टनरशिप मस्ट बी एंकर्ड टू अपहोल्ड, यानी डेमोक्रेसी पर ध्यान दिया जाएगा, फ्रीडम ऑफ द रूल ऑफ द लॉ यानी रूल ऑफ लॉ पर ध्यान दिया जाएगा, और इंडिया और यूएस दोनों मिलकर दोनों परफेक्ट यूनियन की तरह काम करने करेंगे, और ये आपस में डेस्टिनी को शेयर करने का भी काम करेंगे। ठीक है, इस कहा गया है। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के आधार पर इन्होंने देखिए क्या क्या कहा है जे, तो यहाँ पर देखिए इंस्टीट्यूट लिए गए हैं कौन कौन से। तो एक तो आपका ये क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसे हम ICET कहते हैं। तो इसकी सक्सेस पर बात की जा रही है कि ये आपका काफ़ी अच्छा होने वाला है। इस पर देखिए क्या करेगा, तो अमेरिका अपने क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है ये भारत को देगा, जिससे भारत को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, और इसी के साथ देखिए स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात कही गई है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना, और टेक्नोलॉजी सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, दोनों देश एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। इसके बाद और क्या चीज़ है, तो यहाँ पर देखिए मीटिंग के दौरान बाइडेन ने जो है मोदी जी की जो विजिट हुई है पोलैंड और यूक्रेन में, उसके लिए उन्हें धन्यवाद दिए कि आप गए और वहाँ पर आपने पीस और ह्यूमैनिटेरियन जो सपोर्ट आपने दिया, मानवीय सपोर्ट जो दिया है यूक्रेन को, ये काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ है। और उसी के साथ एनर्जी सेक्टर और इंटरनेशनल लॉ पर जो आपने वहाँ पर इम्पोर्टेंस बताई है, ये भी चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ उन्होंने कही है मोदी जी के बारे में। ठीक है, बाइडेन के द्वारा। और इसके बाद देखिए बाइडेन ने अपने एक्स हैंडल में कहा कि द यूनाइटेड स्टेट्स पार्टनरशिप विद इंडिया स्ट्रॉन्गर, यानी मजबूत रहेंगे, क्लोज, हम आपस में साथ आएंगे, और एंड मोर डायनेमिक यानी और भी ज़्यादा सुधार के साथ आएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जो है ईच टाइम वी सिट डाउन आई एम स्ट्रक बाई आवर एबिलिटी टू फाइंड न्यू एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, यानी हम लोग इंतजार करते रहते हैं कि हम नए नए कोऑपरेशन पर कैसे क्या ध्यान देते। ये सब देखिए आपकी झूठी बड़ाई की जाती है, देश एक दूसरे के स्तर पर करते हैं ताकि लोगों को लगे कि सब कुछ अच्छा है। बाकी देखिए राजनीति है, पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स में आप देखिए काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखावटी के लिए भी करनी होती हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए ये मीटिंग हो गई, और इसके बाद 22 सितंबर को मोदी जी न्यूयॉर्क जाएंगे, यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा से बात करने वाले हैं। और उसी के साथ देखिए भारत के प्रधानमंत्री जी की मीटिंग CEO जो भी विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनी हैं अमेरिका की, उनसे भी बैठक होने वाली है, जिस पर AI पर बात होगी, क्वांटम कंप्यूटिंग पर बात होगी, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी पर भी वहाँ पर बात होने वाली है। ठीक है, इसके बाद देखिए बात करें तो यहाँ पर इंडिया US बायलैटरल पर भी बात करने वाली है। और उसी के साथ आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी लास्ट डे पर अपने जो विजिट है 23 तारीख को, इस पर समिट ऑफ द फ्यूचर जो आपका UNGA का जो बैठक होने वाली है न्यूयॉर्क में, उस पर भी भारत के प्रधानमंत्री अपना बयान यानी भाषण देंगे। और इसके साथ इसकी थीम ध्यान दीजिएगा, इसकी थीम क्या है इस समिट की, तो मल्टीलेटरल सॉल्यूशन फॉर अ बेटर टुमारो, ये आपका इसकी थीम है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा, मल्टीलेटरल सॉल्यूशन फॉर अ बेटर टुमारो। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई भी सुझाव है आप जरूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो यात्रा थी वो सफल रही या नहीं, इस पर जरूर अपना कमेंट दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।